डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है जीवन एक यात्रा है। अब ये यात्रा किसी की बहुत सुखद होती है, किसी की काफी हद तक दुखद भी रहती है। दोस्तों, ये क्या हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपनी यात्रा को सुखद बनाते हैं या दुखद। कुछ परसेंट कहा जा सकता है कि सुखद या दुखद यात्रा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन काफी हद तक अगर अध्यात्म की दृष्टि से माना जाए तो यात्रा का सुखद होना या दुखद होना हमारे अपने हाथ में होता है। हम अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी चाल चलन से, अपने कर्मों के आधार पर ये निश्चित करते हैं कि हमारी जीवन की यात्रा कैसी रहने वाली है। भाग्य की रेखाएं हम खुद बनाते हैं। कहा तो यह जाता है कि आदमी जब आता है तो वो अपना भाग्य लिख कर आता है, लिखवा कर आता है। तो डेस्टिनी कहा जाता है कि डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। परंतु डेस्टिनी कौन बनाता है? मित्रों, हम पूर्व जन्मों में जहां से आए हैं उन जन्मों में भी तो हमने कुछ कर्म किए होंगे ना। चाहे पिछले जन्म में या उससे भी पुराने जन्मों में हमने कुछ ना कुछ कर्म तो किए हैं। कभी हमने अच्छे कर्म भी किए हैं, कभी बुरे कर्म भी किए हैं। ले उन कर्मों के आधार पर ही हम वो संस्कार लेकर अगले जन्म में हमारी आत्मा आती है, और उन संस्कारों के आधार पर ही हमारे नए जीवन की डेस्टिनी या भविष्य निर्धारित होती है। तो दोस्तों, लेकिन हम अपने वर्तमान को और वर्तमान के आधार पर ही अपने भविष्य की डेस्टिनी को लिखते हैं, क्योंकि जैसा कर्म हम अब करेंगे वैसा ही कर्म के आधार पर हमें अपना नेक्स्ट बर्थ भी मिलने वाला है। अब कई लोग इसको रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे अगला जन्म किसने देखा है। मित्रों, अगर आप आज साइंस ने भी प्रूव किया है कि नेक्स्ट बर्थ या पास्ट बर्थ होता है, और ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि मनुष्य योनि ही एक दूसरी योनि में जन्म लेती है, किसी दूसरी योनि में जन्म नहीं लेती, मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। कभी भी आपने सुना है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञात हो, उसने बताया हो कि मैं घोड़ा था या हाथी था या कुत्ता था, बिल्ली था, कीड़ा मकोड़ा था? उसने हमेशा बताया कि मैं पूर्व जन्म में मनुष्य था और मेरा वहाँ जन्म हुआ था, मेरे ये माता पिता थे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है वो उस स्थान पर उनको अपने नए माँ बाप को लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा पति था, ये मेरा माँ थे, बाप थे, या ये मेरा बच्चा था। और लेकिन ये स्मृति लंबे समय तक नहीं रहती, कुछ समय के बाद ही इसकी विस्मृति हो जाती है। तो मित्रों, ये कहना कि हम अपनी जीवन की यात्रा को सुखद या दुखद बनाते हैं, ये हम अपने कर्मों के आधार पर बनाते हैं। पूर्व जन्म में भी कोई मैं और आत्मा नहीं थी, यही आत्मा थी, बस कॉस्ट्यूम अलग था। मैं पुराने शरीर में थी, अब पुराने शरीर से नए शरीर में आ गई। अब नए शरीर में वही आत्मा पुराने संस्कारों को लेकर आती है और फिर नए जीवन में नए कर्म करती है। हमारे साथी भी पूर्व जन्मों के आधार पर सारे निर्धारित होते हैं। चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरे भाई बहन हों, चाहे मेरे मित्र संबंधी हों, वो सबसे मेरा संबंध पूर्व जन्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। हमारे जीवन में कितने लोग होते हैं जिनसे हमारा संबंध होता है? बहुत ज़्यादा, 40-50, बहुत ज़्यादा हुए तो 100। इससे ज़्यादा लोगों से हमारे जीवन में इंटरेक्शन नहीं होता है। और हमारा लेन देन, चाहे वो संकल्पों का लेन देन हो, चाहे वो किन्हीं भौतिक चीज़ों का लेन देन हो, वो लेन देन इन्हीं आत्माओं के साथ होता है।
और फिर हम अपने नए अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट भी हम कई तरह के क्रिएट करते हैं। एक तो मान लिया मैंने किसी को धन दिया और उसने मुझे वापस नहीं किया, तो वो अकाउंट उस आत्मा के लिए क्रिएट हो गया। मेरा अकाउंट उससे लेने का है और उसे मुझे देना है, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो वो अकाउंट उस पर बाकी है। अगर इस जन्म में उसने चुकतू नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में उसे या उससे नेक्स्ट बर्थ में उसे पे बैक करना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। जरूरी नहीं वो धन के रूप में, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपका वो उसका नुकसान हो जाएगा और उसे आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो धन की हानि के रूप में आए। तो मित्रों, ये कर्मों का हिसाब किताब है और इस कर्मों के हिसाब से ही हमारे जीवन की पूरी यात्रा निर्धारित होती है। हम इस यात्रा में चलते हैं। जैसे आप मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपको आपके बोगी में 7, 8, 10 लोग बैठे हैं। उनमें से कोई 2, 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। अब मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ के लिए चले, तो उसमें कोई यात्री आपके ऐसे सही यात्री ऐसे भी होंगे जो गाजियाबाद में उतर जाएंगे, कुछ सही यात्री ऐसे होंगे जो मुरादाबाद में उतरेंगे, कुछ सही यात्री ऐसे होंगे जो बरेली में उतरेंगे, और कुछ यात्री ऐसे होंगे जो आपके साथ आपकी मंजिल यानी लखनऊ तक आपके साथ चलेंगे। मित्रों, इस यात्रा में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं? कुछ यात्रियों के साथ ये जीवन भी एक यात्रा है ना। ऐसे जीवन की यात्रा में सारे संबंध तो हमारे मधुर नहीं होंगे ना। जैसे रेल की यात्रा में सबसे हमारे मधुर यादें तो नहीं जुड़ी होंगी। कुछ यादें बहुत मधुर होंगी जिनको यात्रा कंप्लीट करने के बाद भी हमें बहुत दिनों तक उनकी याद सताती रहेगी कि वो कितने अच्छे इंसान थे, उनके विचार कितने अच्छे थे। और कुछ यात्रा में ऐसे आपको को पैसेंजर मिलेंगे जो आपको जिनसे आपको कभी भी अच्छे वाइब्रेशन नहीं आए और उनकी यादों को आप भुला देना ही बेहतर समझेंगे। और कुछ साधारण यात्री भी होंगे जिनसे ना आपको कभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले ना नेगेटिव मिले, वो आए, यात्रा में आपके साथी बने और आप उन्हें भूल गए। ऐसे हमारी जीवन की यात्रा भी है। जीवन में हमारे देह के जितने भी संबंधी हैं, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो पति पत्नी हैं, चाहे वो बेटे और बेटी हैं, चाहे चाचा काका ताऊ, जितने भी संबंध हैं, हर संबंध हमें अलग अलग अनुभव देता है। और ये अनुभव मीठे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, दुख देने वाले भी होते हैं और सुख देने वाले भी होते हैं, और कुछ इसमें साधारण भी होते हैं। कुछ अच्छी यादें देते हैं, कुछ कड़वी यादें देते हैं। लेकिन हम मीठी और कड़वी यादों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि जीवन में हमारे ये जो संबंध बने हैं, ये हमारे लाइफ ड्रामा में कुछ सिर्फ क्या है, सही यात्री हैं, को पैसेंजर हैं। ये परमानेंट हमारी आखिरी मंजिल तक हमारे साथ चलने वाले नहीं है। कुछ पहले छोड़कर चले जाएंगे, कुछ थोड़ा आगे तक साथ चलेंगे। कभी हम पहले उतर जाएंगे, कभी वो पहले उतर जाएंगे, लेकिन कोई भी आखिरी मंजिल तक साथ देने वाला नहीं है। आखिरी मंजिल तक भी साथ आ गए तो वो वहां उतर के वो अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसे ही जीवन की यात्रा भी है। यात्रा में हम जब चलते हैं तो हमें बहुत सारे साइट सीन्स भी मिलते हैं।
आप ट्रेन में बैठे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सीन भी आपको दिखाई देते हैं, आप उनको ध्यान से देखते हैं और वो तेजी से पीछे निकलते जा रहे हैं। उन साइड सीन्स के लिए आप रुकते नहीं हैं, वो जीवन की यात्रा में वो सीन आएंगे और गुजर जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि अभी अच्छा सीन आया है तो हम यहीं रुक जाएं, और बुरा सीन आया है तब भी कुछ देर रुक के यहाँ पे देखें कि ऐसा क्यों है। जीवन की यात्रा में कभी कुछ रुकता नहीं है, सब कुछ साइड सीन्स की तरह है। परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आती हैं, वो साइड सीन्स की तरह आती हैं। खुशियां भी हमारे जीवन में आती हैं, वो साइड सीन्स की तरह आती हैं। ये ड्रामा सदैव चलता रहता है, इस ड्रामा में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। हमें क्या करना है, इस जो लाइफ ड्रामा है, ये जीवन की जो यात्रा है, ये जर्नी ऐसा तो है नहीं सदा चलने वाली है, एक दिन तो इसमें फुल स्टॉप लगना ही है। हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस यात्रा को सुखद से सुखद बनाने का प्रयत्न करना है। डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हमें चाहिए कि हम अच्छे विचारों को ग्रहण करें। स्वस्थ विचार और स्वस्थ मन, ये दोनों हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। कहते हैं ना, वॉट यू थिंक सो यू बिकम। हमारे विचार हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो अपने शुद्ध विचारों के साथ अगर हम जीवन में पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलेंगे, सबसे प्यार से, मोहब्बत से और कुछ लेने की ना भावना के साथ अगर जीवन का यापन करेंगे, इस लाइफ ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो फिर ये जीवन सुखद हो जाएगा। ये जीवन की जो यात्रा है, ये लाइफ जर्नी जो है हमारी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, हैप्पी और ब्लिसफुल हो जाएगी। दोस्तों, जब हम लेने की बात करते हैं और देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होगा हम वही तो देंगे ना दूसरे को। अगर मेरे पास सुख है तो मैं दूसरे को सुख दे सकूंगा, मेरे पास खुशी है तो मैं दूसरे को खुशी दे सकता हूँ। मैं अगर खुद दुख की अवस्था में हूं तो मैं सामने वाले को कैसे सुखी कर सकता हूँ। तो खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हमें ड्रामा के एक एक सीन में अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। और एम्पावर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं को जानिए, हु एम आई। जितना हम स्वयं को जानेंगे, अपने ऊपर कार्य करेंगे, अपनी भीतर की यात्रा करेंगे, उतना ही हम अपने बाहर के वातावरण को, बाहर की दुनिया को सुखद बना सकेंगे। क्योंकि जब तक मेरा अंतर मन सुखद नहीं होगा, तब तक मैं अपने बाहर की दुनिया को सुखद नहीं बना सकता। तो दोस्तों, आइए इस बाहर की यात्रा को सुखद बनाने के लिए अपने अंदर की जो दुनिया है ना, उसको एम्पावर करें, और एम्पावर करके हम दूसरों को खुशी दे सकें, पूरी दुनिया में प्योर वाइब्रेशंस फैला सकें। अगर हम ये कर पाएं, तभी हमारी ये जीवन यात्रा सफल होगी। अगर हमने दुनिया को कुछ दिया नहीं, इस दुनिया में आकर हमने कुछ बांटा नहीं, कुछ हमने दूसरों को देने का कार्य नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है, उस जीवन का कोई भी फायदा नहीं है। थैंक यू। ओम शांति।